देश का आम बजट और सियासत का पारा 7वें आसमान पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। इतिहास में पहली बार रविवार को बजट आया। बजट 2026-27 में आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशिता पर जोर दिया गया। लेकिन विपक्ष के लिए ये बजट नहीं, जन विरोधी दस्तावेज बन गया है। जी हां, आम बजट आते ही राजनीतिक रणभूमि सज चुकी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बजट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। मायावती ने एक्स पर लिखा, देश की संसद में आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, वादों और आश्वासनों के संबंध में भविष्य में इनके परिणामों को लेकर यही लगता है कि इनके नाम तो बड़े बड़े हैं, किंतु जमीनी स्तर पर इनके दर्शन छोटे ना हो तो बेहतर होगा। इसीलिए सर्व समाज के हित में केवल बातें ना हो, बल्कि इन पर सही नियत से अमल भी जरूरी। तो बसपा प्रमुख ने सरकार को नसीहत दी है कि बजट में जो बातें बड़ी बड़ी कही गई हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाए तो बेहतर होगा। खैर, इसके आगे मायावती ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा, वैसे तो केंद्र सरकार का बजट सत्ताधारी पार्टी की नीति व नियत में चाल, चरित्र व चेहरे का आईना होता है, जिसमें ये झलक मिलती है कि सरकार की सोच वास्तव में गरीब व बहुजन हितैषी होकर व्यापक देशहित की है, या फिर पूंजीवादी सोच की पोषक बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ समर्थक हैं। इतना ही नहीं, बल्कि खासकर अपने भारत देश के संदर्भ में इस बात का भी विशेष महत्व है कि सरकार की नीति दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की अगर है तो उसके लिए सरकारी क्षेत्र को कितना महत्व देकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कल्याणकारी संविधान के पवित्र मंशा के हिसाब से क्या कार्य किया गया है। और पोस्ट के आखिर में मायावती सरकार के अच्छे दिन वाले वादे को याद दिलाती हैं, साथ ही सवाल भी दागती हैं, लिखती हैं। और इसी क्रम में संसद में आज पेश बजट को भी देखा जाना चाहिए कि कहीं ये बजट भी आया और गया की तरह परंपरागत रूप से मायूस करने वाला तो नहीं है। और साथ ही ये प्रश्न छोड़ गया है कि पिछले वर्ष के बजट में सरकार द्वारा किए गए दावे, वादे और आशाएं क्या आज पूरी की गई हैं या एक रस्म को निभाकर रह गई हैं, तथा क्या तुलनात्मक रूप में लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आया है। वास्तव में जीडीपी से अधिक लोगों के जीवन में बहुअपेक्षित विकास व बहुप्रतीक्षित गुणात्मक परिवर्तन है, जो सीधे तौर पर व्यापक जनहित व देशहित से जुड़े हैं और जिनका आकलन वर्तमान बजट की वाहवाही से पहले जरूर कर लेना है। सरकार भी इस पर कुछ रोशनी डाले तो ये लोगों के अच्छे दिन के लिए अच्छी बात है, वरना ये जिम्मेदारी कौन निभाता है। तो कुल मिलाकर बजट आया है, लेकिन सवाल ये है, क्या जनता के अच्छे दिन आए हैं या सिर्फ सरकार के आंकड़े चमके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।